Hello, family. Welcome to Smart Money Teaching, guys. I am Champion Mahavar, your educator. और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है AI ट्रेडिंग विद चैट जीपीटी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू फॉर गिविंग अस 100+ सब्सक्राइबर। यस, स्मार्ट मनी टीचिंग पे 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सब आपकी सपोर्ट एंड लव के कारण ही हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड आई विश स्मार्ट मनी टीचिंग से आपको वो नॉलेज हमेशा मिलती रहे जो आपको मिलती है ट्रेडिंग के बारे में। वेल गाइस, आज का वीडियो भी बहुत ही नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी अभी अभी लॉन्च हुआ था और कुछ ही दिनों में इसके अंदर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए। बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी पूरी दुनिया में ये। राइट, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो चैट जीपीटी एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसका यूज करके हम बहुत सारी चीजों को सॉल्यूशन पा सकते हैं। और इसको अब ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो के हाईलाइट क्या होंगे। ओके फैमिली, तो आज के वीडियो के हाइलाइट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु मेड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बनाया किसने, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर होगा सेकंड पॉइंट, व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ इट वर्क्स। चैट जीपीटी किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे हाउ कैन इट हेल्प अस इन ट्रेडिंग। फिर हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से ट्रेडिंग में हमें क्या हेल्प मिल सकती है। फिर मैं आपको गूगल वर्सेस चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगी। इसमें मैं आपको गूगल और चैट जीपीटी दोनों को यूज करके बताऊंगी और फिर हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे कि चैट जीपीटी बेटर है गूगल से या फिर गूगल बेटर है चैट जीपीटी से। फिर होगा नेक्स्ट लाइव एग्जांपल। फिर हम चैट जीपीटी पे और भी लाइव एग्जांपल देखेंगे और भी क्वेश्चंस उससे आस्क करेंगे और देखेंगे कि उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं और वो कैसे सॉल्यूशंस देता है। फिर होगा लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आया है तो ऑफ कोर्स इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये होंगे आज के हाइलाइट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चैट जीपीटी को बनाया किसने है। ओके, सो हु मेड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बनाया किसने है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, ओपन एआई डेवलप चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने डेवलप किया है। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है। सेकंड पॉइंट है, चैट जीपीटी गॉट डेवलप्ड इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में चैट जीपीटी को बनाया गया है। थर्ड पॉइंट, इट मेड बाय एलन मस्क, सैम अल्टमन एंड अदर्स। ओपन एआई और चैट जीपीटी में एलन मस्क, सैम अल्टमन और इनके जैसे ही बाकी अदर पीपल्स का भी हाथ है, उन लोगों ने इसको बनाने में हेल्प किया है। ओके, अब हम जानते हैं चैट जीपीटी होता क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज चैट जीपीटी। सो व्हाट इज चैट जीपीटी, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, चैट जीपीटी इज अ चैटबॉट। अब चैटबॉट क्या होता है, जैसे कि आपने काफी सारे एप्लीकेशंस में लॉग इन किया होगा, राइट। तो उन एप्लीकेशंस में अगर हमें इश्यू होते हैं तो हमें हेल्प एंड सपोर्ट में जाना पड़ता है और किसी से हेल्प मांगनी पड़ती है। तो वहां पे या तो आपसे कोई इंसान बात करता है या फिर कोई बॉट बात करता है। चैटबॉट होता है जो कि एक मशीन होती है जिसको सिखा दिया जाता है कि तुमको इस तरीके से बातें करनी है, तो फिर वो आपसे चैट कर रहा होता है। तो उस चैट के पीछे कोई इंसान नहीं बैठता जो आपसे चैट कर रहा है, उसमें कोई बोट है जो आपसे चैट कर रहा है और आपको सॉल्यूशन दे रहा है। इसी तरीके से चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी के जैसे बहुत सारे चैटबॉट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ पे एक रोबोट हमसे बात कर रहे होते हैं, इंसान बात नहीं कर रहा होता। राइट, चैट जीपीटी इज अ चैटबॉट। सेकेंड पॉइंट, चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या रिप्रोड्यूस करना। प्री ट्रेंड का मतलब होता है पहले से ट्रेंड। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है जो किसी इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, तो चैट जीपीटी का भी काम यही है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करता है जो उसको पहले से सिखा दी गई है। चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली गई है, जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, द मॉडल इज प्री ट्रेन्ड बाय इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इतना सारा टेक्स्ट डाला गया है, इतना सारा डाटा डाला गया है और इसको पहले से ट्रेन किया गया है हमें सॉल्यूशन देने के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट में जैसे मैंने लिखा है, 500 बिलियन वर्ड्स आर इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर 500 बिलियन वर्ड्स हैं अभी, राइट।
और ये ग्रो होते जा रहे हैं। आई कैन से चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा टेक्स्ट डाटा डाला गया है और ये ग्रो होता जा रहा है। चैट जीपीटी के अंदर ये वर्ड्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी नहीं है ये 500 बिलियन ही रहेंगे, ये आगे जाके बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये फीचर चैट जीपीटी का बहुत अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है। चैट जीपीटी लर्न इंडिपेंडेंटली। दिस इज द अमेजिंग फीचर गाइस। इसका मतलब है चैट जीपीटी खुद से ही लर्न कर सकता है। जब भी कोई इससे क्वेश्चन पूछता है और ये उसका आंसर देता है, उसी आंसर को ये अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है और इंडिपेंडेंटली इम्प्रूव होता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें एक इंसान को और डाटा डालने की जरूरत नहीं है। ये खुद से ही इंडिपेंडेंटली लर्न करके इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर आप इससे कोई क्वेश्चन आज पूछोगे और वही सेम क्वेश्चन आप इससे 3-4 दिन बाद पूछोगे ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन में आएगा और भी अच्छे से ये आंसर देगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये इम्प्रूव हो चुका होगा। तो चैट जीपीटी खुद ही लर्न करता है। जब ये आंसर देता है, उन्हीं आंसर्स को ये अपने मेमोरी में फीड करता है और खुद को इंडिपेंडेंटली लर्न करवाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दिस मॉडल बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना है। न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। इंसान और जानवरों के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स इंसान के अंदर मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि ब्रेन से मैसेज अलग अलग नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं जब भी किसी मैसेज की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से चैट जीपीटी है। अगर हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर ये अपने अंदर डाटा को स्कैन करके हमें एक सिंपल सॉल्यूशन देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन चैट जीपीटी। माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। क्यों? बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। चैट जीपीटी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है दुनिया की, इंसान को अपना माइंड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ऐसी चीज जो कि इतना बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट कर रही है दुनिया के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना वाजिब है। ओके, अब हम जानते हैं चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है और ये हमारे लिए क्या कर सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो हाउ इट वर्क्स। चैट जीपीटी किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन देता है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, चैट जीपीटी गिव्स अस आंसर इन सिंपल टर्म्स एंड इन अ वेरी डिटेल्ड वे। चैट जीपीटी किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में देता है और बहुत ही डिटेल्ड करके देता है, ताकि सामने वाला पर्सन उसको इजीली समझ पाए। राइट? तो इसके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। इसको मैंने भी यूज किया गाइस, और इसके आंसर सच में बहुत अच्छे होते हैं कि अगर कोई इसे रीड करेगा ना, तो वो इजीली समझ पाएगा कि चैट जीपीटी बोलना क्या चाह रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर वो इजीली समझ पाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट। चैट जीपीटी कैन हेल्प अस इन राइटिंग कंटेंट एंड आर्टिकल्स एंड मैनी मोर थिंग। चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है हमारे क्रिएटिव कंटेंट को राइट करने के लिए, आर्टिकल्स को राइट करने के लिए, ब्लॉग्स राइट करने के लिए। इवन चैट जीपीटी आपकी कोडिंग को भी राइट कर सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर और आपको नीश के लिए एक पर्टिकुलर कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप चैट जीपीटी से जाकर के आइडियाज ले सकते हो कि ये मेरा नीश है और इसमें मुझे कंटेंट चाहिए, तो ये आपको कंटेंट के आइडियाज दे सकता है। अगर आपको व्लॉग्स आर्टिकल्स बनाने हैं, ऐसे लिखना है, तो उसके लिए भी आप इससे आइडियाज ले सकते हो। ये आपको पूरा का पूरा ऐसे, पूरा का पूरा आर्टिकल्स, ब्लॉग लिख करके खुद दे देगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट। चैट जीपीटी हैव एबिलिटी टू रिमेम्बर योर लास्ट क्वेश्चन एंड इजीली अंडरस्टैंड योर एवरी क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? ये भी इसकी बहुत अच्छी फीचर है। चैट जीपीटी आपके पुराने क्वेश्चंस को भी रिमेम्बर रखता है और आपके हर एक क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने मान लो इससे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फॉरेक्स। ओके, तो ये आंसर देगा ओके फॉरेक्स ये होता है। फिर आप अगर इससे सेकंड क्वेश्चन पूछोगे हाउ डज इट वर्क, राइट, फॉरेक्स वर्क कैसे करता है, सो फिर ये खुद ब खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे इट का मतलब फॉरेक्स है। ये समझ जाएगा कि आप पहले वाले क्वेश्चन की ही पूछ रहे हो कि ये काम कैसे करता है। आपको इसको दूसरे क्वेश्चन में ये पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, हाउ डज फॉरेक्स वर्क। आप ऐसे भी लिखोगे ना, हाउ डज इट वर्क, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे इट का मतलब फॉरेक्स है। ये आपके पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको आगे वाले क्वेश्चन का आंसर देगा। तो आपको इसको एवरी क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चैट जीपीटी विल नॉट गिव आंसर ऑफ एनी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन। चैट जीपीटी आपको किसी भी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने इससे पूछा कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाते हैं, या फिर कोई भी अनसेफ चीज किस तरीके से बनाते हैं, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, राइट, जो कि अनसेफ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चैट जीपीटी कैन गिव यू आंसर इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, कन्नड़ा, मराठी
तो चैट जीपीटी आपको अलग अलग लैंग्वेज में भी आंसर दे सकता है। यहाँ पे हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसमें आपको आंसर दे सकता है। डिफरेंस ये होगा कि इंग्लिश के आंसर राइट करने में ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, बट हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, इनके आंसर राइट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट जो भी आंसर होंगे वो बहुत ही इजीली एक्सप्लेन्ड होंगे, डिटेल्ड में होंगे। ओके, सो ये है चैट जीपीटी। अब हम जानते हैं कि ये ट्रेडिंग में हमारी कैसे हेल्प करेगा। ओके फैमिली, सो हाउ कैन इट हेल्प अस इन ट्रेडिंग? चैट जीपीटी हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको गूगल वर्सेस चैट जीपीटी का लाइव एग्जांपल दूंगी। मैं गूगल और चैट जीपीटी दोनों को यूज करूंगी और फिर हम इन दोनों के आंसर्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फिर होगा लाइव एग्जांपल चैट जीपीटी का, फिर हम चैट जीपीटी पे और भी क्वेश्चंस आस्क करेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लाइव एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओके फैमिली, तो आ चुके हैं हम हमारे चैट जीपीटी पे एंड गूगल पे। ओके, तो अब हम देखेंगे गूगल वर्सेस चैट जीपीटी। मैं इन दोनों से एक ही क्वेश्चन आस्क करूंगी, फिर हम इनके आंसर्स का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले गूगल पे पूछते हैं। हम पूछते हैं व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो लेट्स सी। सो ये रहा गूगल का आंसर। ओके, सो यहाँ पे देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स और एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स और एफएक्स भी बोला जाता है। मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एक्सचेंजिंग नेशनल करेंसी। Because of the worldwide reach of trade, commerce, and finance, forex market tend to be the largest and most liquid asset market in the world. Currencies trade against each other as the exchanging rate pairs. Okay, so यहाँ पे ये forex की definition मिल रही है। सो आई वांट आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई बिगिनर इस क्वेश्चन को रीड करेगा, जिस पर्सन ने कभी भी फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं देखा, वो पहली बार फॉरेक्स के बारे में सर्च कर रहा है, और अगर वो इसको रीड करेगा तो क्या उसे पता चलेगा कि फॉरेक्स में ट्रेड क्या करते हैं, उसमें क्या होता है? राइट, इट्स योर चॉइस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ओके, अब यही क्वेश्चन हम पूछते हैं चैट जीपीटी पे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ चैट जीपीटी पे और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हमें मिलता है। So let's see हमें क्या आंसर देता है। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग also known as foreign exchange trading is the process of buying and selling different currencies on the foreign exchange market. The goal of forex trading is to buy a currency at a low price and then sell it at higher price to make a profit. The foreign exchange market is the largest and most liquid financial market in the world with an average daily trading volume over $5 trillion. तो अब ये डेफिनेशन देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट करेंसीज ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे हम करेंसीज को बाय सेल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ। द गोल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज टू बाय अ करेंसी एट लो प्राइस एंड सेल इट एट हायर प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिंपल हमारा गोल होता है कि किसी करेंसी को हमें लो प्राइस पे बाय करना है और फिर उसको हाई प्राइस पे सेल कर देना है प्रॉफिट बनाने के लिए। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड with an average daily trading volume over $5 trillion। तो अब ये डेफिनेशन देखिए और ये वाली डेफिनेशन देखिए और अब आप खुद डिफरेंस कर सकते हैं कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। थोड़ी नहीं, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये डेफिनेशन। राइट, और ये डेफिनेशन इजीली हमें बता रही है कि फॉरेक्स में होता क्या है और करते क्या है और ये मार्केट कितना बड़ा है। ओके, सो आप डिफरेंस कर सकते हो। ओके, सिंपली। और अगर हमें गूगल पे सिंपल टर्म में डेफिनेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग इन सिंपल टर्म। ओके, तब भी कोई सिंपल डेफिनेशन आए तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। राइट, एक अच्छी डेफिनेशन गेट करने के लिए। वहीं पे ही चैट जीपीटी हमें ऑलरेडी एक इजी डेफिनेशन क्रिएट करके दे देता है, सिर्फ हमें क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। ओके, सो इसलिए गूगल से बेटर चैट जीपीटी है, क्योंकि ये हमें डिटेल्ड आंसर देता है और इजी आंसर देता है। सो अब आप डिफरेंस खुद कर सकते हो चैट जीपीटी एंड गूगल में कितना बड़ा डिफरेंस है आंसर का। ओके, आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हो, इसमें लॉग इन करना बहुत ही ईजी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, अब हम इससे और भी क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें कैसे आंसर देता है। ओके, चलिए हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट? तो देखते हैं इसका क्या आंसर देता है। ओके, सो लेट्स सी।
देयर आर सेवरल स्टेप यू कैन टेक टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। सबसे पहली स्टेप है एजुकेट योरसेल्फ। बिफोर you start trading, it's important to learn about the basic of the forex market and the different strategies and tools that traders use. There are many resources available online, such as educational articles, webinars, online courses that can help you to learn about forex trading. Second step, choose a broker. In order to trade in the forex market, you will need to open an account with a broker. There are many different brokers to choose from, so it's important to do your research and find one that is reputable and regulated. Third, open a demo account. Many brokers offers the option to open a demo account, which allows you to practice trading with virtual money before you start trading with real money. This is great way to get familiar with the trading platform and test our different strategies. Fourth, fund your account. Once you have chosen a broker and open a demo account, you will need to fund your account with real money in order to start trading. Fifth, start trading. After you have completed the above steps, you can start placing trades on the forex market. It is important to remember that forex trading carries a high level of risk, and it is essential to have a solid trading plan and risk management strategy in place before trading. Not, it is always recommended to start with a small amount of money and increase as you gain experience and confidence. अब यहाँ पे आप ये आंसर देख सकते हो गाइस, ये आंसर कितना अमेजिंग है। इसने आपको स्टेप्स बता दिए कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद इसे समझ सकते हो। पहले इसने बोला खुद को एजुकेट कीजिए, राइट। सेकंड इसने बोला ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जो कि रेप्यूटेबल एंड रेगुलेटेड हो, ओके। फिर इसने बोला ओपन ए डेमो अकाउंट, जिसमें बोल रहा है कि सबसे पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो ताकि आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज को पहले टेस्ट कर सको रियल मनी में ट्रेड करने से पहले, ओके। फिर फोर्थ बता रहा है फंड योर अकाउंट, फिर आपको फंडेड करना पड़ेगा, मनी डालना पड़ेगा अकाउंट में, एंड फिर स्टार्ट ट्रेडिंग। साथ में आपको ये यहाँ पे नोट भी लिख के दे रहा है कि अच्छा रहेगा कि आप एक स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करें ताकि आप उस छोटे अकाउंट को ग्रो करते करते आप एक्सपीरियंस गेन करें और कॉन्फिडेंस गेन करें, फिर आप बड़े पोर्टफोलियो पे ट्रेड कर सकते हैं, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट डेली प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स मार्केट, ओके। और देखते हैं ये इसका क्या आंसर देता है। It is possible to make a daily profit from the forex market, but it is important to understand that there is a also high level of risk involved. Here are 5 tips to help you make profit in forex market. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, have a solid trading plan. It is important to have a clear trading plan that outlines your goals, risk management strategy, entry and exit points for trade. Second, use leverage wisely. Leverage allows you to trade larger position than your account balance, but it is also increase your risk. It is important to use leverage wisely and not to over leverage your account. Third point, use stop loss orders. Stop loss orders are used to limit your losses by automatically closing a trade when the market moves against you by a certain amount. Fourth, be patient. It is important to be patient and not to make impulsive trade based on short-term market movements. It is better to wait for the right opportunity to enter in the market. Fifth, diversify your portfolio. Diversifying your portfolio by trading multiple currency pairs can help you reduce your overall risk. It is important to keep in mind that forex market is highly volatile and making a daily profit is not a guaranteed outcome. The market can be highly unpredictable, and it is essential to have a solid trading plan and risk management strategy in place before trading. It is also important to note that it's not a get rich quick scheme. It takes time, patience, and consistent effort to become a successful trader. Look at this answer, guys. ये आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं कैसे डेली प्रॉफिट गेट करूंगा, आई विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर। और शायद मैं इस तरीके से स्टेप्स में देख करके भी ना दे पाऊं जिस तरीके से चैट जीपीटी दे रहा है, राइट। आप खुद देख सकते हो ये एक परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। साथ में इसने बोला भी है, इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम, इट टेक्स टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। इसने ये भी बोला है कि यहाँ पे गारंटीड आउटकम नहीं है। ऑफ कोर्स हम डेली प्रॉफिट बना सकते हैं फॉरेक्स से, बट ये गारंटीड नहीं होता कि डेली बनेगा ही एवरी सिंगल डे, राइट। कुछ दिन हमारा लॉस भी हो सकता है, राइट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम, कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन प्राइस। तो देखते हैं बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करता है या नहीं, ओके। सो लेट्स सी इसका क्या आंसर होता है। आई एम अ लैंग्वेज मॉडल एआई
and I don't have the capability to predict the future price of Bitcoin or any other financial instrument. The price of Bitcoin and other cryptocurrencies is highly volatile and can fluctuate greatly in short time of period. The price of Bitcoin is determined by market forces of supply and demand, and it is influenced by a wide range of factors such as market sentiment, regulation, and global economic conditions. It is also important to remember that cryptocurrency markets are highly speculative and can be subject to manipulation and misinformation. Therefore, it is always recommended to conduct your own research, get multiple opinions, and not make any investment decision based on any single source of information. It is important to note that predictions about the future of Bitcoin or any other cryptocurrency should be taken with a grain of salt and should not be taken as investment advice. It is always best to consult with financial advisor before making any investment decision. तो देखिए, ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं दे रहा, बट आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिटकॉइन में, राइट। यहाँ पे देखो, इसने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, जैसे कि बिटकॉइन प्राइस किस किस चीज से इफेक्ट होता है। ओके, सो बिटकॉइन प्राइस इन्फ्लुएंस होता है वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज मार्केट सेंटीमेंट, रेगुलेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। इसने यह भी बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो हाईली स्पेकुलेटिव होते हैं और वहां पे हमारा बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट। एंड साथ में ये बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय कंडक्ट योर ओन रिसर्च, कि आप खुद से रिसर्च करो, गेट मल्टीपल ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस देखो, नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन एनी सिग्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी से सिग्नल लेकर के तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है बिटकॉइन में, राइट। सो दिस आंसर इज अमेजिंग गाइस, आप खुद देख सकते हो ये आंसर कितना ऑनेस्ट है। ऐसा ऑनेस्ट आंसर एक मेंटर ही अपने मेंटी को दे सकता है। सो अब आप देख सकते हो चैट जीपीटी पे जो आंसर है क्वेश्चंस के वो कितने ऑनेस्ट और कितने वैल्यूएबल हैं। सो अगर आपका ट्रेडिंग में कोई भी क्वेश्चन है, सो आई रिकमेंड कि आप चैट जीपीटी पे जाकर के क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं वो रियली में वैल्यूएबल होते हैं। सो ये है चैट जीपीटी एंड आई होप आपको इसका लाइव एग्जांपल समझ में आया और आप खुद भी सरप्राइज हुए हो इसके आंसर्स देख करके, क्योंकि इसके आंसर सच में बहुत अमेजिंग हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं चैट जीपीटी की लिमिटेशन के बारे में, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं तो उसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं चैट जीपीटी की लिमिटेशंस। ओके फैमिली, सो लिमिटेशंस ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की लिमिटेशन, तो यहाँ पे सबसे पहला है चैट जीपीटी कैन क्रिएट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी आपके लिए इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखो गाइस, चैट जीपीटी पे आपको जो सॉल्यूशन दे रहा है वो कोई इंसान नहीं है जिसको पता हो कि क्या गलत है क्या सही है। इसके पीछे एक बोट बैठा है जिसको जो सिखा दिया जाएगा वो वही हमें आंसर देगा, हम वही हमें सॉल्यूशन देगा, राइट। तो उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, एक मशीन को नहीं पता होता कि कौन सी चीज सही होती है कौन सी चीज गलत होती है। तो कभी कभी ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, राइट। तो हमें उसके लिए अवेयर रहना है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि चैट जीपीटी पे पूरा ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, इसके सॉल्यूशंस पे पूरा ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है कि हाँ जो ये बोल रहा है वही सही है। आपको किसी पर्सनल मेंटर से जाकर के भी पूछना है कि जो आंसर है वो सही है या नहीं है, किसी एक्सपर्ट से जाकर के भी कंसल्ट करना है। ओके, सेकंड पॉइंट, चैट जीपीटी कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस्ड कंटेंट। चैट जीपीटी कभी कभी हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकता है, ये आपको हार्मफुल एडवाइस भी दे सकता है, साथ में ये बायस्ड कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। बायस्ड कंटेंट का मतलब होता है किसी एक चीज को अच्छा बोलना और दूसरी चीज को बुरा बोलना। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी हार्मफुल इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है, जो भी बायस्ड कंटेंट ये शेयर कर रहा है, उसको आप पर्सनली ना लो, क्योंकि इसको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। चैट जीपीटी की लिमिटेड नॉलेज है और 2021 के बाद के कोई भी इवेंट्स इसको अच्छे से पता नहीं है। तो अभी अगर आप इससे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक का पूछोगे कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो शायद उसका आंसर ये गलत दे आपको, क्योंकि 2021 के बाद का कोई भी इवेंट इसको नहीं पता। 2022, 2023, अभी 2023 चल रहा है, तो 2022, 2023 के इवेंट्स के इसको नहीं पता होगा। 2021 से पहले की ही चीजें इसको पता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेंडिंग चीज आपको पता करनी है तो आप चैट जीपीटी से ना पूछे। ओके, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है एंड इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो बी अवेयर ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हार्मफुल इंस्ट्रक्शन एंड बायस्ड कंटेंट। आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना है, ऐसे नहीं आप इसकी इन्फॉर्मेशन पे ब्लाइंडली बिलीव कर लो। ओके, सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई एम सो ग्लेड कि आपने पूरा वीडियो देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो।
और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।